सुप्रभात दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़िए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने अवकाश ले लिया है। आज के दिन की हमने छुट्टी ले रखी और कुछ आवश्यक कार्य था तो उसके सिलसिले में अवकाश ले लिए। और देखिए, ये अवकाश भी आपके ही भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी दौड़ भाग, जो भी हमसे हमारी टीम के द्वारा सहयोग रहे, तो हम उसमें करने में कभी पीछे न हटें। और यही करने के उद्देश्य से दोस्तों, आप लोग स्वयं सोच लीजिए कि अब लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हमारी टीम लखनऊ में सक्रिय है। इस समय लखनऊ के पश्चात अब प्रयागराज में तो हम लोग रहते ही हैं। प्रयागराज में अब लोगों की सक्रियता बढ़ने जा रही है। बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो हमसे पूछते हैं, सर क्या याची बनने पर सच में लाभ होगा क्या? तो देखिए, अगर किसी प्रकार के लाभ की स्थिति नहीं होती तो मैं किसी भी बेरोज़गार भाई बहन को किसी भी प्रकार से कष्ट देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द झेला है। 2011 का हो चाहे 2016 का प्रकरण हो, आपका 16 का 2016 का टीजीटी का प्रकरण है ना, बहुत ही किस तरीके से बना था रिजल्ट वो आपको अच्छे तरीके से मालूम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम देखिए सिर्फ मरहम भर लगाने की कोशिश में रहते हैं, है ना। करना कोर्ट को है, कोर्ट जैसा आदेश देगी उसी के हिसाब से होगा। लेकिन अपना प्रयास, जो आपका प्रयास है वो अगर 100% हो तो क्यों नहीं मिलेगा, है ना। 100% हो तो क्यों नहीं मिलेगा। तो है अच्छी स्थिति। वही रही बात ये कि अब क्या कहते हैं, हम अब ये आपको सोचना है, आपको चयन करना है कि आपको किस दिशा में कैसे सही से चलना है। हम तो मजबूर नहीं कर सकते ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर बनना चाहते हैं याची तो आपका स्वागत है, और नहीं बनना चाहते तो कोई बाध्यता नहीं है किसी के लिए, है ना। लेकिन अगर आप बनते हैं तो निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलने की स्थिति है। दोस्तों, कल ये तमाम विरोधों के बावजूद, बहुत से विरोधी ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तमाम विरोधों के बावजूद आपने एक आध दो के कमेंट में पढ़े होंगे जिनको मैं जानता तक नहीं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नोट्स नहीं लिए हुए हैं। मैंने नोट्स लिया हुआ था, है ना, ये था वो था, ऐसे था वैसे था। जिन्होंने नहीं लिए हैं ना, वही इस तरीके की बकवास करते हैं। और यहाँ पे इसलिए आकर के बकवास करते हैं ताकि, है ना, हम प्रभावित हों। लेकिन इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, नहीं प्रभावित रहते हैं, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा एक चीज़ और, तो हमने आप लोगों को कभी भी झूठी न्यूज़ नहीं दी। जो भी न्यूज़ दी एकदम सटीक दी। तो आइए आज हम जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में बात करते हैं, और फिर इसमें हम टीजीटी की वेटिंग के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है। और फिर आपसे और भी चर्चा करेंगे कई प्रकरणों पर। इस पर 72,825 भी शामिल हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर इस चैनल पर भी 72,825 के प्रकरण की बातें की जाएं, तो इस पर हम करेंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप लोगों सब इस पर जुड़े हैं, लेकिन आप ASM न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ASM न्यूज़ पर स्पेशल इस प्रकरण पे संदर्भित जो भी चीज़ें हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल है। वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उससे भी जुड़ें और इससे भी जुड़ें, क्योंकि दोनों पर ही अब देखिए कुछ नई एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत से ऐसे, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, कहानियाँ भी हम लिखते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, और बहुत से ऐसे प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जिन्हें हम प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पहुंचाएंगे। और आप लोगों को बहुत कुछ, है ना, इसलिए आप लोग जहां पे देखते हैं, है ना, उन सब को बहुत ही सटीक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके बीच में पहुंचाएंगे, है ना। क्योंकि हम अपने चैनल का विस्तार करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अब इसका विस्तारीकरण हो, और क्योंकि 3 साल का कार्यकाल पूरा करने की ओर अग्रसर है मार्गदर्शन अकादमी, तो जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष में बहुत कुछ मिला। तो आपके स्नेहिल प्रेम के कारण तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं दोस्तों। और मैं ये चाहूँगा कि आपका ये सपोर्ट आगे भी बना रहे, वही अनुराग, वही स्नेह आप बनाए रखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ जूनियर एडिट की। देखिए, जूनियर की भर्ती 1 वर्ष से विलंबित है।
1 वर्ष पहले पेपर हुआ था और उसके बाद में फिर रिजल्ट आया, फिर उसके बाद में कोर्ट में कचहरी में गया, वहाँ से भी आर्डर हुआ एक क्वेश्चन संशोधित का, उससे काफ़ी लोग पास हुए, काफ़ी लोग फेल भी हो गए। जो भाई बहन हमारे फेल हो गए हैं अगर वो हमारे साथ में आना चाहते हैं तो हमारे साथ में आएँ। अगर जो फेल हो गए हैं वो संपर्क अवश्य करें। व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे। आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जैसे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि सर हम तो क्या कहते हैं 82 नंबर पा करके वो फेल हो गए थे। तो 82-83 वाला जो प्रकरण था दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से सॉल्व है और आपके साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप संपर्क अवश्य करें, ठीक है। और रही बात, देखिए जूनियर एडेड की भर्ती प्रक्रिया को कराने पर कल वार्तालाप हमारी टीम ने वहाँ पे किया था। उनका ये कहना था कि जूनियर में कोई दिक्कत नहीं है, पदों की संख्या आई हुई है, पदों की संख्या जोड़ी जा रही है, पदों की संख्या आपकी लगभग डबल हो गई है ना। जितनी थी आपको 1500 समथिंग थी, तो 1500 से आपका 3000 समथिंग हो गई है, लगभग है ना। इतना जान लीजिए कि ज़्यादा नहीं, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि 2975-76 ऐसे कुछ करके है। हम क्लियर मतलब बता देंगे आपको अगले वीडियो में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3000 भर्ती पहुँच गई है तो इसमें काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। इसमें मेरिट जो भी बना ले जाएगा 60 तक चयनित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ ये देखता हूँ, बहुत से लोगों के अंदर एक जैसे धारणा सी बन गई है, वो एक धारणा बना रखे हैं, एक नैरेटिव सेट करके उन्होंने रखा हुआ है, एक लक्ष्य सेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई अपनी ओर से बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर अड़ंगा डालो। हमारी टीम जब से लगी हुई है, मैं ये देख रहा हूँ लखनऊ में मक्खियों की तरह मंडराने लगे हैं। उनको ये लगता है कि कैसे शुरू हो जाएगी। नए विज्ञापन पर जब भी भर्ती की बात आती है उनके दिलों में सांप लौटने लगता है, पता नहीं क्यों है। 4 फरवरी पहले होगा, 24 फरवरी पहले होगा, फिर 5 मार्च पहले होगा, क्या तमाम प्रकार के तमाशे बना कर रखे हुए हैं। जब बोला गया है कि अंतरिम आदेश उसी स्थितियों में दिए जाते हैं जब भर्ती प्रक्रिया के लिए सुनवाई चल रही होती है, तो उसमें नए विज्ञापन और पुराने विज्ञापन को लेकर के विवाद था, उसी स्थिति में सुनवाई चल रही थी, तो अंतरिम आदेश की व्यवस्था की गई थी। जब अंतिम आदेश आ जाता है तो अंतरिम का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन नहीं तो नहीं दोस्तों। ऐसे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 72,825 के प्रकरण पे अगर आपको स्पेशली सुनना है तो आप जा कर के ASM न्यूज़ चैनल पे देखें। मैं यहाँ पे अब आपको जूनियर एडेड के बताने के पश्चात TGT की वेटिंग लिस्ट के विषय में बताऊँगा, TGT की परीक्षाएँ कब होंगी उसके विषय में भी आपको बताऊँगा। दोस्तों, आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। आपकी परीक्षाएँ TGT की मार्च माह में संपादित होंगी, ऐसी स्थिति पूरी बन रही है। मार्च महीने में आप लोगों को परीक्षा का गजट देखने में आ जाएगा, क्योंकि देखिए अभी एक विवाद की स्थिति सामाजिक विज्ञान में है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र 2 प्रकरणों को जोड़ा जाना है। उसको लेकर के अभी भी विरोध और समर्थन में तो हमारे जो समर्थक हैं ना, जो बहुत दावा करते थे, वह दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, विरोधी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। भाई बात तो सही है, अगर आपको मौका मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए आप कंपटीशन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करें तो आपके लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी और आपको सम्मिलित कराने का पूरा वहाँ पे गजट प्रकाशित करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, इसलिए सहयोग करें। जो भी समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के भाई बहन हैं वो उपस्थिति दर्ज कराएँ, जो कि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। उधर से अगर मान लीजिए कोई टीम लग करके स्थिति क्लियर करती है, इधर से उसके हटते ही आप हट जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप जुड़ते हैं, आप इच्छुक हैं, तभी आप साथ आएँ। ज़बरदस्ती किसी को ना जोड़ा जाए, मैं इतनी अपील करूँगा, ठीक है। जो जुड़े तो जाएँ नहीं, और अगर जाएँ तो मत जुड़ें, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों को जुड़ने की। जुड़े वही जो साथ में रहें। 24,000 से ज़्यादा लोग जो ये जुड़े हैं हमारे साथ में अपने आप में मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से इस पर बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही है, लेकिन जितने हैं क्या कम है, क्या
कम नहीं है। कौन सा मुझे गोल्डन बटन जीतनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे इन सब चीज़ों की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि जितना गोल्ड बनवाना, गोल्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं। गोल्ड जब व्यक्ति सरकारी नौकरी करता रहता है ना, तो पता नहीं कितना गोल्ड बनवा ले, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हर महीने चाहो तो जितना गोल्ड खरीद, गोल्ड की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और जब हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी नौकरी में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इतना ज़रूर कहना, हम तो दोनों लोग सरकारी नौकरी में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें भैया, और बाकी अपनी स्थितियाँ जो होती रहेंगी वो आपके समक्ष आती रहेंगी। टीजीटी पीजीटी के पेपर के पूरे होने के अनुमान हैं, और आप लोग अपना कार्य करते रहें, साथ में जुड़े रहें दोस्तों। अगली भर्ती की विशेष कवरेज के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। बहुत बहुत आभार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ाना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें 8115998001 पे। आप लोगों का शिवरात्रि ऑफर समाप्त हो चुका है दोस्तों, है ना। निश्चित रूप से आप साथ हैं, और फिर भी आपको नोट्स जो है रियायती रेटों पे मिलेगा। 8115998001 पे संपर्क करें। 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में शानदार नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग इस नोट्स से पढ़िए, निश्चित कामयाबी आपको मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।